ऑल राइट। तो प्लेटोनिक सॉलिड्स, तारिक, आपने बताया कि उनकी जो फेसेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, है ना? जी 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 जी। अच्छा। अच्छा, आप ये भी साथ बता दें कि फेसेस सिमिलर होते हैं, और फेसेस जो हैं, अगर ट्रायंगल है वो ट्रायंगल भी आप वो सिमिलर ट्रायंगल्स होनी चाहिए। सही ठीक है ना? या अगर स्क्वायर है तो वो सिमिलर होने चाहिए। सही। यानी स्क्वायर तो खैर मतलब रेक्टेंगल नहीं हो सकता वो। हाँ, स्क्वायर का तो क्यूब बन जाएगा। हाँ जी। और अगर पेंटागन है तो उनके एंगल सारों के बराबर होने चाहिए, और साइड सारों की बराबर होनी चाहिए। सही, बिल्कुल और अगर हेक्सागॉन्स हैं तो उनकी साइड सारी बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, और अगर ऑक्टागॉन्स हैं अरसलान, अगर ऑक्टागॉन्स हैं तो कौन वो से तो की भी की भी साइड साइड बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है ना? अगर अगर बराबर नहीं होंगी तो वो प्लेटोनिक सॉलिड नहीं होगा। ओहो, मैं ओपन ही कर देता हूँ हर दफा। ओके, आई जस्ट वांट टू ओपन अ न्यू वन। ऑल राइट। अच्छा, राइट। ओके। सो अच्छा, हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि प्लेटोनिक सॉलिड जो हैं उनकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर 5 साइड का पेंटागन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, तो वो इस तरह से कनेक्ट हों, वो इस तरह के हों कि एक जैसे हों, हेक्सागन हों, ऑक्टागन हो। तो आपके ख्याल में अरसलान कितने प्लेटोनिक सॉलिड होंगे? ना, Now, दिस इज this is not a question. This is not a question where you need knowledge of mathematics. Not at all. वैसे मैथमेटिक्स की नॉलेज तो कहीं भी नहीं चाहिए होती। मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कुछ और ही चाहिए होता है। तो कैन यू मेक अ वाइल्ड गैस कि कितने होंगे प्लेटोनिक सॉलिड्स? एंड दैट इज अ बिग सरप्राइज। This must be a big number. तारिक, तारिक, आपका क्या ख्याल है? हाँ तारिक, आपका क्या ख्याल है? इसमें आई थिंक कोई कंस्ट्रेंट होगा, बिकॉज बियॉन्ड अ सर्टेन नंबर फिर वो क्लोज नहीं होता होगा। सो नहीं, कितना अंदाजन कितने होंगे? अंदाजन बता देना, मतलब यू यू हैव अ वेरी गुड सिक्स सेंस। 20 ऑड, 20, 25, 20 ऑड, हाँ, इस रेंज में 25। व्हाई यू सेड 20? बिकॉज आई थॉट कि वो फिर क्लोज नहीं हो पाएगा। आई मीन, once let's say you have 8, right? So I mean the other constraint is that 3D में the surface should close for that solid ना. So हाँ if you हाँ। have too many sides, so then अगर वो fit करते जाए and it blows up, it expands but cannot close upon itself. So that was a consideration. वरना तो व्हाई नॉट क्लोज? क्लोज फिर नहीं होगा, because when you have more sides, ठीक है, so क्लोज करने का क्या मतलब है? देखिए ना, सॉलिड जो है ना वो सॉलिड होगा ना। सो व्हेन यू इन फेसेस को जब आप जोड़ेंगे तो फिर वो चीज आपस में जब तक 3D शेप नहीं बनेगा एज अ सॉलिड, तो दैट वुड हम्म। यानी यू कुड हैव अ केस वेयर आप इसको कनेक्ट करते हैं फेसेस एंड दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग, बट देन गिवन द नंबर इट डजंट रिजल्ट इन अ 3D शेप। वेल, मतलब आई 3D डोंट तो होगा बट इट वोंट बी यानी परफेक्ट, इसे बड़ी कहते हैं ना, मुश्किल बिकॉज जैसे क्यूब मुश्किल है बात, या बड़ी पेंटागन है, मुश्किल। तो क्यूब और यू पेंटागन जो है ना, वंस जैसे आप फुटबॉल में आप बड़ी हेक्सागन के साथ फुटबॉल बन जाता है ना, तो आपके पास एक शेप जो है वो इट्स अ कंप्लीट 3D, जो हर साइड से यानी वो सॉर्ट। हेक्सागोन के साथ भी बन जाता है, ऑक्टागोन के साथ भी बन जाता है। जी। अच्छा 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 अच्छा। A great surprise is waiting for you.
Plato studied Platonic solids and he studied them. ये जरा साथ साथ बनाते भी जाएं और बातें सुनते भी जाएं। ये मैंने दो ए और बी पॉइंट्स लगाए हैं। ये तो अरमगान भी लगा लेगा, तारिक आप भी लगा लें। सही। पहले जी को 0 करना है। ठीक। ये लग गए पॉइंट्स। अच्छा अरसलान, आपका क्या ख्याल है, ये तारिक जो कुछ कह रहे हैं, डज इट मेक सेंस? मुझे तो समझ नहीं आती। इनका मैथ्स हमेशा से मशहूर था लम्स में कि जितना मैथ्स तारिक को आता है इतना किसी मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट के टीचर को भी नहीं आता। हाँ तो, और ये बात किसी हद तक सही। सर ये जो जफर, बात तारिक साहब ने कही है ना कि उसको क्लोज होना चाहिए, हाँ वो जी, तो समझ में आती है मुझे, और मैंने फिर ये मंगवा लिया फौरन देखने के लिए कि दिस इज नॉट अ प्लेटोनिक सॉलिड, राइट? दिस इज नॉट क्योंकि हाँ वही ना, क्योंकि वो मेरा ख्याल था कि, लेकिन क्योंकि इसमें अगर ये पेंटाग हेक्सागॉन्स है तो फिर बीच में कहीं स्क्वायर डालना पड़ता है नहीं बंद नहीं, करने के लिए। हेक्सागोन डाल सकते हैं, इसमें हमने नहीं डाला। लेकिन फिर वो जो नंबर है ऑफ हाउ मेनी यू कैन मेक, वो कहीं ना कहीं रुकेगा जाके। वो आई थिंक इट्स गोना बी। हेक्सागोन से भी बन जाता है, ऑक्टागोन से भी बन जाता है। ए और बी पॉइंट लग गया मेरा। अच्छा बेटा, अच्छा, हेक्सागोन से भी बन जाता है, ऑक्टागोन से भी बन जाता है प्लेटोनिक सॉलिड। तो कितने आपके ख्याल में ये प्लेटो ने उस जमाने में सोचा था? एंड ही थॉट के प्लेटोनिक सॉलिड जो हैं इनके अंदर कोई सेक्रेट प्रॉपर्टीज हैं, कोई हेवनली प्रॉपर्टीज हैं, and he wanted to discover those heavenly properties so that he might be able to use those heavenly powers. And to your surprise, he was able to find the correct result. बड़ी मजे की बात है प्लेटो की, हाँ। And he proved that the total number of platonic solids can never be larger than 5. सही। Now this is very strange. अच्छा, जो उसका प्रूफ था, that was so elegant and beautiful that आपको वो देख के, मतलब अगर आपने मैथमेटिक्स के प्रूफ देखे हैं, ज्योमेट्री के प्रूफ भी देखे होंगे, तो मतलब ये कि एक मुसीबत हो जाती है प्रूफ्स को पढ़ना और समझना। मैंने पता नहीं आपको किस्सा सुनाया था अपने स्कूल का कि जब मैं आई वॉज इन 7th क्लास 8th क्लास, उस जमाने में ज्योमेट्री के प्रूफ्स कराए जाते थे। अब वो दैट वाज टाट टाट वाले स्कूल होते हैं ना तारिक, जी जी। उस तरह का स्कूल था, गरीब बच्चों का स्कूल था, उसमें मुझे भेजा जाता था। अच्छा, और हम अफोर्ड कर सकते थे कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते, बट माय मदर एंड माय आंट सेड कि नहीं, इसको नहीं भेजना इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हम इसको गरीब बच्चों के साथ पढ़ाना चाहते हैं। सही। उससे देखे ना, उससे एक फर्क पड़ जाता है। उससे पता है क्या फर्क पड़ता है? मैं पहला फर्क आपको बता दूं, बड़ा मजेदार। मुझे स्कूल जाने से बड़ी नफरत थी, जाहिर है, तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत बैग ला के उन्होंने, चमड़े का बैग, इट वाज ऑरेंज कलर्ड लेदर। उस जमाने में आर्टिफिशियल लेदर तो होता नहीं था, तो वो उसने कहा भी सही दुकानदार ने कि ये स्कूल बैग नहीं है जी, ये तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, तो आप, तुम्हें क्या तकलीफ है, हम ले रहे हैं, हम लेने दो हमको। और मुगान तुम भी सुनो, बड़े मजे की कहानी है यार मुगान। तो मैं उसको किताबें ले डाल के उसके अंदर गया जब मैं स्कूल, तो वो तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए कि ये कैसा, ये कैसा बैग है, ओए होए 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 होए, ये तो हमने आज तक कभी देखा नहीं। उसके अंदर कह लेंगे खोल के दिखाओ, उसके अंदर से मैंने कलर बॉक्स निकाला ना, पेंसिल, पेंसिल इस्तेमाल करते थे ना कलरिंग के लिए, तो वो बड़े साइज की जो, वो कौन सी
स्ट्रेडलर की होती थी पेंसिलें, बड़ी एक्सपेंसिव होती थी। हाँ जी जी स्ट्रेडलर, बड़े साइज का बॉक्स। ओए अच्छा, मैं शर्म से पानी पानी कि ये क्या हो गया। वो बेचारे छोटे छोटे पेंसिल बॉक्स लाए हुए थे जिनमें 6 पेंसिलें होती है ना, छोटा सा होता है, 2 रुपए का आता था उस जमाने में, बल्कि 1 रुपए का आता था। मैंने खरीदा था कोई 36 रुपीज का। हाँ तो मैं शर्म से पानी पानी। दूसरे दिन मैं, अब आप देखें आजकल बच्चों के जो वो क्या होते हैं, पेंसिल बॉक्सेस या रबर्स, इरेजर्स और बाकी चीजें उसमें रखते हैं, वो 300, 400, 500, 1000 रुपए तक के मिलते हैं। और इस पे बड़ा कंपटीशन होता है कि किसका बहुत खूबसूरत है। नाउ हेयर, जहां जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था, देयर वाज अ नेगेटिव कंपटीशन। मैंने वो जाके वो अपना बैग फेंका, मैंने कहा जी मैंने ये बैग नहीं लेके जाना। मैं तो ऐसे ही खामखई सबकी नजरों में आ गया और एक लाफिंग स्टॉक बन गया, और ना मैंने ये ड्राइंग बॉक्स लेके जाना है। तो उन्होंने कहा फिर तुम क्या करोगे। मैंने कहा मुझे एक चादर दें। चादर दे दी अम्मी ने। मैंने वो सारी किताबें उसमें बांधी, ऊपर से 2 गांठें लगाई, सर पे रखा, मैंने कहा इस तरह जाऊंगा। So you see the impact of negative competition. सही। अगर मैं लासाल हाई स्कूल में मुल्तान में होता ना, तो वहां पे मैं आके कहता कि वो बच्चे के पास ऐसा बैग था, मुझे उससे भी अच्छा बैग चाहिए। ऑल राइट, ये दोनों पॉइंट्स लग गए। अब आप इस पे जाइए, कमांड पे, रेगुलर पॉलीगॉन की कमांड पे। ऑल राइट, you see the regular polygon command? Yes, we see the regular polygon Okay. command. And now B and then A and then 6. ये तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या होगा आहिस्ता होगा यार, हो गया यार। मशीन किसकी? मेरा हो गया लेकिन मेरी प्लेन जो है वो उस तरह की नहीं जिस तरह की आपकी है। क्यों? और किस तरह? नहीं आई मीन वो ये जो आपने शायद थोड़ा सा इसको घुमाया है ना, probably I did not, आपने घुमाया हुआ है ना इसको। हाँ जी आगे। अच्छा अब ऐसा ये इसको थोड़ा Regular polygon. हाँ हो गया, ठीक है बेटा। 6 इसको पीछे लेके आए और ए को भी कि ये सेंटर ये ज्यादा हम क्या आ जाए। ओके राइट, हो गया हो गया confused. रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। B A 6 साइड इसका हम इसका बनाना प्लेटोनिक सॉलिड। तो अब क्या करें बताने की अरसलान सारे प्लेटोनिक सॉलिड बना। अभी आ जाता है, अभी आ जाता, कोई बात नहीं। सो दिस ओके, हाँ जी ये तो मुश्किल। इसकी साइडों पर हेक्सागॉन्स लगा दें। ऐसे ही करें ना, फिर बंद कर क्लोज करते हैं। हाँ जी ऐसे ही करें ना। आई गेस नहीं ये आस्क
टेक हेल्प फ्रॉम अरमुगान। अरमुगान का इसको हमने ऐसी शेप बनानी है, तो व्हाट शुड वी डू? Oh, I इसकी don't. सारी साइड्स ऐसी हो क्या? Sorry, sorry. हाँ Oh, this is क्या very. लगा? I don't. This is very tricky. हाँ तो थिंक अबाउट इट, कैसे करेंगे? मुझे पता है. मैं पता. Click तो this ओ उसको कॉपी करेंगे. and then 6. उसमें जो समझ नहीं आ रहा हमने क्या कर रहे हैं. हाँ वो देखो ना, देखो सर ने किया। सर ये वाला व्यू कौन सा है जिसमें आप ये जो ब्लू वाला व्यू आ रहा है, ये मेरे पास सिर्फ ये लेफ्ट वाला व्यू आ रहा है, तो हाउ डू आई गेट दिस वन? ये तो आ जाएगा। सॉरी, शुरू में कमांड z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। जी ये मैंने दे दी कमांड, ये तो शुरू में दे दी थी। तो ये ब्लू आपके पास कलर आना चाहिए था। अच्छा, उधर तो नजर आ रहा है, मतलब कमांड में तो नजर आ रहा है, लेकिन आई कांट सी इट ओवर हियर। खत्म करें तो आप गायब होती है। अगर मैं उसको खत्म करूं, हाँ जी, ये यहाँ से क्लिक कर वो दायरे से। सर नहीं, वो गोल खत्म करूं तो कुछ नहीं होता। तो फिर इसको डिलीट करके दोबारा लिखें। अच्छा, इसको डिलीट कर दूं और दोबारा फंक्शन की कमांड है ना ये? हाँ जी, डेफिनेशन एंड वैल्यू। आपने सिर्फ क्या कर रहे हो? बेटा सुनो, सॉरी सर, दोबारा कहेंगे प्लीज? z इक्वल टू 0 लिखना है बस आपने। लिख दिया सर मैं, वो आ गया है ब्लू सा उसमें, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं अभी इधर। यहाँ पर नहीं आ रहा। नहीं, वेल ये सेकंड हुआ मांगे। वैसे वो ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी हटा देता हूँ इसको। चलें, ओके, नाउ वी आर इवन। ठीक है जी, ओके, राइट। अच्छा, इस पॉलीगॉन का नाम क्या है? जरा इससे यहां से देखें। अगर मैं इसको क्लिक करूं, अगर मैं इसको पॉलीगॉन को क्लिक करूं तो ये वाली पॉलीगॉन है। ये नहीं, ये नहीं। देखें, वो वाली पॉलीगॉन सिलेक्ट हो जाती है, ये सिलेक्ट हो गई। इसको मैं वापस क्लिक कर दूं तो ये खत्म हो जाती है। इसको मैं क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो जाती है, पॉली 2 है ये। हाँ, इसको मैं यहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूं, यहां से भी। इसको मैं यहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूं, यहां से भी। इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूं। ये देखें, मैं इसका कलर, आप भी अगर चाहें तो कलर चेंज कर दें। मुझे रेड कलर शुरू से बहुत पसंद है। आई डोंट नो व्हाई दे से दे आर नॉट मैनली कलर्स, बट देन आई एम नॉट अ मैनली पर्सन। कलर, यस यस। नहीं नहीं, मैं इसको चेंज करना चाह रहा था मैं। हाँ चलो, कोई बात नहीं, ये हो गया तो हो गया। ये ऑल राइट। सो दिस इज अ रेड कलर। हाँ, ओके। और इसको भी हटा देते हैं यार, ये एक्सिस को भी खत्म करें। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो है क्लोज कैसे करते हैं, ये मुझे बता दें। मुझे ये समझ नहीं आती। अरसलान, क्लोज कैसे करते हैं? थिंक अबाउट इट। अरमगान से पूछे ना। कैसे क्लोज करें इसको? क्लोज का मतलब ये कैसे क्लोज करेंगे? मुझे नहीं पता है कैसे. ये और अच्छा, आपने ये पॉलीगॉन का बनाया था. और ये लाइन है, ये एंड है। हाँ जी, तो इस लाइन के अक्रॉस हम इसको रोटेट करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना क्लोज? जी, ठीक है। So I write a command here, rotate,
एंड ये वाली इसको सिलेक्ट कर लें, ये वाली, ठीक है। अब वो कह रहा है किस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, हाँ, किस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है हमने, रोटेट कर ओनली 2 को। ओनली 2 कॉमा, और एंगल हम रख लेते हैं W, अगर W इसने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। कितने एंगल, नहीं एंगल W इसलिए रख लेते हैं कि वो हम चेंज कर सके ना यार, हमें पता नहीं ना कितना रोटेट करना है। पता है ना सर, क्यों नहीं पता सर? पता है आपको, पता है कितना रोटेट है? 60 करेंगे। अच्छा अभी पता चल जाता है, अभी पता चल जाता है, लेकिन मेरी बात मान लें कि फिलहाल W, ठीक, मैं थोड़ा सा शक्की आदमी हूं ना, आपको तो यकीन है मोहकम है वो गलत हो जाएगा। W के अंदर 60 भी आ जाएगा, स्लाइडर लगा रहे हैं ना हम। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कौन सी वाली लाइन थी जो हमने कहा था कि ये सेगमेंट है DC, ये M थी, हाँ M थी, यस M। ये देखें जी, हाउ ब्यूटीफुल इट इज नाउ। ये देखें, इसको मैंने यहां कर लिया, और वेयर इज W, लुक एट दिस, ये देखें, ये 60 पे भी चला जाता है, 90 पे भी चला जाता है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, 60 पे करना चाहिए था इसको, हाँ ये चेक कर लेंगे अभी। नहीं, वैसे आपका ख्याल अब तक क्या है, जरा ये तो बता दें। अभी तक 60 था जी। अभी तक 60 है जी। कायम रहेंगे ना आप इसके ऊपर? आप तो बड़े मतलब ये कि एक ही नजरिए पे कायम रहने वाले, हमारी तरह नहीं है कभी इधर कभी उधर कभी, हाँ ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये 60 पे रोटेट कर सकते हैं हम, इसको 90 पे भी ले जा सकते हैं। अब ये पूरा 180 चला गया, और अब ये पीछे जाके फिर वापस आ गया, कैसे मजे की बात है अरसलान और बगान, हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग अरमगान, हाँ अरमगान, इंटरेस्टिंग। All right, all right. Now let us put another polygon here. Hexagon here. E, D, and 6. ये देखें जी, अब ये यहां पे आ गया। अब तारिक, अब मैं दोबारा से आपसे पूछता हूं, एक चांस और आपको दे देते हैं। अभी भी आप समझते हैं 60 डिग्रीज पर ये क्लोज हो जाएगा? अच्छा पहले इसको क्लोज करने की कमांड तो डाले ना, इसको भी घुमाने की कमांड तो डाले ना। सो ये कौन सा पॉलीगॉन है, ये मुझे नाम देखना पड़ेगा ना, मुझे नाम लिखना होता है। ये पॉली3 है, ये देखें यहां से पता चल गया ना, पॉली3, हाँ सी दैट, पॉली3। और ये जिस एक्सिस पे घुमाना है हमने, वो ई क्या है आगे, ई डी है, मुझे नजर नहीं आ रहा यार आंखें, हाँ ईडी है सर, ईडी, हाँ ये टी है, ये ठीक है। तो पॉली3 और टी, और घुमाना उतना ही है जितना उसको घुमाना है, ठीक है ना? ठीक है तो सर। वो हमारा कितना है, वो क्या पॉइंटर था हमारा, W था, W था, हाँ। ऑल राइट, सो वी पुट अ कमांड रोटेट and poly3 and angle क्या W, और ये किस एक्सिस पे घुमाना है, T पे, हाँ जी, ईडी, ठीक है, T पे घुमाना है।
अच्छा, अब देखते हैं ये घूमता भी है कि नहीं घूमता। किधर गया यार, वो पॉइंटर किधर गया। घूमता है भाई, घूमता है। हाँ, कलर चेंज सही। कर दो जरा इसका। हाँ, कौन सा कलर रखें। नीला रख लेते हैं। ठीक है सर। चलो जी, ठीक है। अच्छा जी, आरिफ, अब आपके पास आखिरी मौका है ये बताने का कि किस एंगल पे ये क्लोज होंगे। अभी मैंने पूरा नहीं बनाया वैसे। यहां भी लगाना पड़ेगा, यहां भी लगाना पड़ेगा, यहां भी लगाना पड़ेगा, यहां भी। अब आप बताएं किस एंगल पे ये क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, अगर क्लोज नहीं होंगे तो क्या होगा, ये तो सोचा ही नहीं हमने। अरसलान, अरसलान, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि अगर क्लोज नहीं होंगे तो क्या होगा। क्लोज नहीं होंगे तो फिर वो सॉलिड नहीं बनेगा। नहीं नहीं, तो होगा यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा। अगर आप दो चेयर्स को रहे हैं, रोटेट कर, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो परफेक्टली, परफेक्टली क्लोज होने का मतलब क्या है। चले मुझे यही बता दें पहले। ये बड़ी मजेदार सोचने की बात है। परफेक्टली क्लोज होने का मतलब क्या है। हाँ, it has nothing to do with mathematics. Let me say it. Nothing to do with mathematics. देखिए ये इस वक्त हम 2D के अंदर है, फ्लैट शेप है ना, ठीक है। हाँ जी, इसको हम रोटेट कर रहे हैं एंड हाँ व्हाट वी जी। विल वांट इज कि वो जो एजेस है ना वो दे ऑल, यानी ऊपर वाले जो हैं दे लाइन अप। अच्छा, ऊपर वाले एजेस लाइन अप हो जाएं और क्या हो, और भी कुछ हो। व्हाट अबाउट ये जो एजेस है ना, जो एल के और ये जो एजेस साइड पे लगी हुई है ना, इसके जिसका इंटरसेक्शन नीला और ब्लू के साथ आ रहा है। के पे आ रहा है, ई पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा ठीक से। इन एजेस को क्या होना चाहिए। कौन से एजेस? ये जो आपकी ब्लू हेक्सागोन है ना, जी। ब्लू हेक्सागोन की जो राइट वाली एज है और लाल पेंटा हेक्सागोन की जो टॉप की एज है, इनको किस तरह से एडजस्ट होंगी जब ये क्लोज होगा। यानी बिल्कुल क्लोज लाइन होने अप हो जाएंगी, हैं, लाइन अप हो जाएंगी, बिल्कुल लाइन अप हो जाएंगी। लाइन अप हो जाएंगी। जी बिल्कुल। ये लाइन अप का क्या मतलब है, मतलब ये कि ये कोई हम सफे तो नहीं बिछा रहे नमाज के लिए। ये 3D में बन जाएंगी सर, ये जैसे ये फुटबॉल बन जाएगा ना। नहीं नहीं, मतलब क्या, मतलब क्या, जरा इसको थोड़ा सा देखिए एक्सप्लेन ना, करने की कोई कोशिश कोई करें। एज ऐसी नहीं होगी, कोई एज ऐसी नहीं होगी जो कि ओपन होगी, मतलब सारी एजेस एक दूसरे के साथ टच होंगी। नहीं, टच तो ये हो, देखे ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये दो एजेस जो हैं, इनका, इनके साथ क्या होगा। पैरेलल हो जाएंगी ना, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल एंड मतलब पैरेलल कैसे हो टच करें। सकते हैं यार। पैरेलल तो नहीं, टच करेंगे, मतलब ये यार जो एज है ना आपकी, यार वो एक पॉइंट तो टच कर रहा है उनका। नहीं नहीं, एक पॉइंट टच करे ना, वो एल और आई जो पॉइंट्स है ना वो भी आपस में टच हो, एक पॉइंट बन जाएगा। वो भी मिल जाएंगे आपस में। जी मिल जाएंगे। ओ अरसलान, डू यू एग्री और नॉट। यस सर, एग्री। नहीं यार, ये वाला एग्री मुझे। अच्छा। ये वाला एग्री नहीं चाहिए, इसके बारे में सोचें जरा। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। यार ये प्लेटो ने किया था, हम अभी तक हमने इसको अपने करिकुलम में शामिल नहीं किया बिकॉज वी थिंक इट इज टू डिफिकल्ट। आई थिंक इट इज टू ब्यूटिफुल। ये ये बताएं
ये जो एज है, इस सारा खेल जो है ना, वो जो आप कहते हैं ना कंप्लीटली क्लोज हो जाए या जी। परफेक्टली क्लोज हो जाए, वो वाला प्लेटोनिक सॉलिड होगा जिसमें परफेक्टली क्लोज हो जाए। तो ये तो बड़ी बुनियादी डेफिनेशन है ना, बुनियादी डेफिनेशन का सवाल है ना, बड़ा बुनियादी। जैसे अल्लाह एक है, ये मान लेना जो है, ये तो पहली शर्त है ना इस्लाम की, और उसका कोई शरीक नहीं है। तो ये तो बड़ी बुनियादी शर्त है प्लेटोनिक सॉलिड्स की। तो अरसलान ये बताएं कि ये जो दो एजेस हैं, इनके बारे में बताएं कि इनका क्या होगा अगर ये प्लेटोनिक सॉलिड बनेगा तो क्या होगा, और अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा। हाँ, ये दिस इज अ वेरी क्वेश्चन। जवाब तो सारा मजा जाएगा आपका। और अगर आप ढूंढ लेंगे तो आज संडे का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। आपकी वाइफ कहेंगी कि भाई आज क्या हो गया तुमको। ये एक सेंट्रल जो है ना, ये इसके गिर्द अगर आप ये 6 बना दें एजेस, एंड देन सिंपली वो जो ऊपर के यानी पॉइंट्स उनको दिल क्लोज ऑन ना, सो दे विल जॉइन। अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा लेकिन 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 60 इसलिए W रखा है, 60 नहीं होगा। आपका एक तो कुफर टूटा ना। 60 नहीं होगा। अच्छा, ये 60 से 60 कम इसलिए होगा। आपने W रखा है इसलिए कि 60 नहीं होगा। नहीं, मैंने W इसलिए नहीं रखा था, बिल्कुल भी नहीं। ना मेरी नीयत पे शक नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन 60 नहीं होगा, 60 नहीं होगा। नहीं, नीयत पे मेरी शक ना करें, नीयत तो सिर्फ अल्लाह जानता है जी। हाँ, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा करता हूं और अब आप बताइएगा कि एंगल क्या होगा। मैं अरसलान जरा देखें गौर से होता क्या है, और इसको मैं घुमाता हूं आपको। वो देखो अनमोल, ये देखो, वो वाओ, लुक एट दैट। अब बताएं क्या होगा एंगल। थोड़ा सा कम करें सर, कम क्यों करें? क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये दो टच करने चाहिए। 39 से डिक्रीज कर, कम क्यों कर रहे हैं, वजह तो बताएं ना। दो एजेस ओवरलैप होना शुरू हो गया। आप क्या ये एजेस नीचे, ये क्या के बाद पूछे ना, ये क्या कह रहे हैं। आज तक अरसलान, ये क्या कम करें एंगल को। पहले 60 क्या करें, यह सिर्फ एंगल, या 45 की है, तो इस पर भी ये कह रहे हैं कम करें। कम क्यों करें, क्या 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 हो रहा है, मसला क्या हो रहा है जो ये कह रहे हैं। अरसलान जी सर। प्लीज आस्क। अनमोल बेटा बताओ, इधर सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तारिक से पूछ ले। तारिक से वो कह रहे ये हैं। जो ब्लू एंड रेड आपके पास हेक्सागन्स है ना, इनका ये जो फेस है जो डी से शुरू हो रहा है और ऊपर जा रहा है ना, ये डॉटेड लाइंस जो है, ये एक दूसरे के ऊपर जो है ना, ये बिल्कुल लाइन अप करने चाहिए। इस वक्त जो है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप दूसरी साइड से इसको रोटेट करके देखें ना, हाँ जी, तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट ये एक नहीं सर, हाँ, ये ऊपर से भी देख सकते हैं या फिर नीचे से देखें तो ज्यादा क्लियर आता है। हाँ, तो यस, तो ये थोड़ा सा, हाँ, so they've started to overlap। हाँ, तो उससे क्या हो गया, आपको क्या परेशानी हो गई, ओवरलैप कर रहे हैं तो वो क्लोज नहीं है। they should
ये जो 2 पॉइंट्स है ना आपके पास, ये डॉटेड लाइंस के एंड पे, डी से जो शुरू हो रही है ना डॉटेड लाइन, अब इसका नाम, हाँ ये जो आप कर रहे हैं ना, दे शुड कोलैप्स टू 1 पॉइंट। इस वक्त एंगल ज्यादा है तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, अगर एंगल कम होगा तो एक दूसरे से हट जाएंगे, एंगल बिल्कुल परफेक्ट होगा तो ये बिल्कुल दो डॉटेड लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। आप अरसलान, क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? मुझे पता है क्या आप एग्री करते हैं? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही सर, सॉरी। हाँ तो फिर ये क्या कह रहे हैं? मुझे ये समझ आई है कि लाइंस, ये जो इसकी एजेस है उनको आपस में लाइन अप होना चाहिए। मतलब ये लाइनें, वो कह रहे हैं ये जो 2 लाइनें हैं, ये लाइन नीली और ये, हाँ ये दोनों एक ही लाइन होनी जी जी जी, ये कह रहे हैं? जी, ये तो तारिक साहब तो यही कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल? सर ये इसने फुटबॉल बनना है ना इवेंचुअली? नहीं, फुटबॉल नहीं बनना, नहीं, बिकॉज ये अंदर से ग्रो कर रहा है ना, उसको तो बाहर से नहीं ग्रो करना चाहिए था यार। अंदर से ग्रो करे या बाहर से ग्रो करे, उसको क्या फर्क पड़ता है? ग्रो कर फुटबॉल बन जाए या इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड बन जाए, बस काफी हमारी। हाँ, फर्क तो पड़ेगा ना सर। भाई यार, प्लेटोनिक सॉलिड बनाना है हमने, तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाइनें लाइन अप होनी चाहिए, ये टकरा रही हैं। तो ये अगर टकरा रही हैं तो प्लेटोनिक सॉलिड नहीं बनेगा। अगर हम इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, वो सिरे निकल आएंगे उसके। यही कह रहे हैं ना तारिक आप? जी जी यही कह रहा हूँ सर। हाँ जी यही कह रहा हूँ सर। अच्छा, तो फिर क्या आपके ख्याल में और 1-2 और बना दें, या यहीं इसके ऊपर भी बना दें? बताएं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक जैसी, एक दूसरे पे ओवरलैप करनी चाहिए? हाँ जी, ये वाली नहीं, ब्लैक वाली नहीं, रेड वाली, ग्रीन एंड रेड, ये डॉटेड लाइंस ग्रीन एंड रेड नहीं, ये वाली ब्लू ब्लू एंड रेड जी, ब्लू एंड ब्लू रेड रेड, जी। वो एक ही होनी चाहिए। हाँ तो तब क्लोज, पोटेंशियली क्लोज हो सकता है, आई एम नॉट इवन श्योर कि अब क्लोज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अच्छा, लेकिन अब आप देखें, ये तो आपके अंदर में शक डालता जा रहा हूँ। शक डालते जा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा अरसलान, ये देखें जरा, मैं इसको कम करता हूं तो देखें ये कब जाके क्लोज होती हैं, जी कब जी जाके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं। ये 24 कर दिया तारीख, अब तो बता दें आप, बिल्कुल। है ना? और कम करूं? और थोड़ा सा कम करें। और कम कर दिया। अभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। हाँ, और कम करूं? ये तो 0 पे जाके ओवरलैपिंग हो रही है। इसका क्या मतलब है? What does it mean? It means a lot. सर हमने गलत तो नहीं कहीं शुरू किया इसको? ये गलत सॉरी, गलत क्या तो नहीं शुरू किया? इसकी मतलब? रोटेशन गलत एक्सेस पे तो नहीं की थी हमने? नहीं 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 नहीं, नहीं, अच्छा। गलत है। इसी पे हमने खड़ा कर। अगर आप कहें तो मैं इस पर भी लगा देता हूँ, उसको भी रोटेट करा। ये देखिए, एंड 6। चल भाई, हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सर, आप ए पहले क्लिक करेंगे तो फिर शायद होगा, नहीं वो इसी के ऊपर बन जाता है। अच्छा, अब आ गया। आ गया नहीं, आ गया। आ गया। आप ज्यादा स्केप्टिक हैं। चेंज कर, इसका कलर भी चेंज कर दें। चले 3 से आपको शायद अंदाजा हो जाए कि किस एंगल पर ये ओवरलैपिंग नहीं होगी और ये प्लेटोनिक सॉलिड बन जाएगा। हैं तारिक? जी जी,
शायद इस पे आपको अंदाजा हो जाए। अच्छा, अब इसको वही कमांड देनी पड़ेगी। ये है कौन सा? ये है पॉली4, और ये लाइन कौन सी है जिस पे रोटेट करना है? वो लाइन ये है जी। एंड दिस इज F1। तो हमें यहाँ कमांड लिखनी होगी रोटेट पॉली4 और एंगल W और आगे कौन सा था जी? आगे वो जो आगे कौन सा था? CA किधर गया? वो ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली सेगमेंट F1 है, F2 है, ये F1 है। ये F1 है। हाँ, F1 जी। है। तो F और ये इसके लिए ये करके और फिर 1, ये रही। लो जी, अब आप बताएं, अभी भी आपको अंदाजा कुछ थोड़ा शक है अरसलान के ये पॉलीगॉन खड़ा कैसे होगा? या मतलब जब पॉलीहिड्रा बनने के लिए इसको खड़ा करने की जरूरत है ना। ये तो टकरा रहे हैं। ये नहीं होगा क्लोज सर। क्या मतलब है? व्हाट आर यू सेइंग तारिक? क्लोज नहीं होगा ये। नहीं, क्लोज क्यों नहीं होगा? ये ऊपर करते हैं तो ये ओवरलैप होना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से ये क्लोज नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? As soon as you start W से ऊपर जाते हैं ना, तो इस वक्त ये बिल्कुल 0 डिग्री से परफेक्टली अलाइंड है ऑलरेडी। तो जो ही 0 से ऊपर करते हैं तो ये ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, So तो you फिर want क्या? a shape, हाँ, you want a shape जो कि 0 डिग्रीज के ऊपर उसमें स्पेस हो, ताकि जब ऊपर आए तो इट टचेस। वो स्पेस तो कभी भी नहीं होगी। नहीं नहीं, ये जब ये हमने फ्लैट शुरू किया है ना, हाँ अब जी। 0 पे लेके जाएं, 0 पे सर। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 डिग्रीज पे ही ये टच कर रहे हैं एजेस ना। हाँ जी। सो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी ना। यू आप वांट नहीं नहीं, यू वांट आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे ये हेक्सागन है ना, ठीक है, हाँ जी। हेक्सागन के 6 एजेस हैं, हाँ और जी। 0 डिग्रीज के ऊपर ये परफेक्टली, यानी ये आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये ठीक है। जब इसको एक्सपैंड करते हैं ना, हाँ, मतलब ठीक है। फ्लैट शीट के ऊपर, तो तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये हेक्सागन से नहीं बनेगा, आप पेंटागन से। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि प्लेटोनिक सॉलिड हेक्सागोन से नहीं बनेगा? जी ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं। जी। मैं तो देखिए, उसकी प्लेटो वजह ये है ना, कि इसकी वजह ये है कि ये जी, 2D के अंदर ही ये जो एजेस है ना, तो आर ये टच बिकमिंग कर रहे हैं। प्लेटो। सो जब आप उसको फोल्ड करते हैं ऊपर, यानी 3D स्ट्रक्चर में लाने के लिए कर रहे हैं, तो 2D में अगर स्पेस होगा बिटवीन दीज जो एजेस हैं, तो वो ऊपर जब आप उसको रोटेट करेंगे तो वो क्लोज अप करेगा। अगर वो फ्लैट के ऊपर ही परफेक्टली अलाइन हो रहा है तो ऊपर करेंगे तो ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा। सो यू आई आर डोंट थिंक कि हेक्सागन से ये बनेगा। लाइक प्लेटो। हाँ, यू आर बिहेविंग लाइक प्लेटो। बिहेविंग लाइक प्लेटो। देख लें। अच्छा, अब आप असलान, आपको ये बात समझ आ गई है? जी सर। ना, ये जी सर मुझे भी ये अब लग रहा था कि हम कुछ इसमें गलत कर रहे हैं, ये नहीं क्लोज होगा। ये नहीं होगा क्लोज। ये ऑलरेडी क्लोज्ड है ना, ये 2D में क्लोज्ड है। नहीं, क्लोज तो है ही नहीं। कहाँ closed? मतलब एजेस टच कर रहे हैं। हाँ, तो क्लोज तो नहीं है ना। हाँ, हम ये सरफेस चाहते हैं कि रोटेशन के बाद एजेस टच करें। बेटा ये गलत किया। यहाँ हो रहा है कि रोटेशन एजेस जो है ना, वो इंटरसेक्ट करना शुरू हो जाते हैं ना। आप ये बताएं, पता चल जाता है आप ना अरसलान जी रहे हैं, सर। आपको समझ आई कि नहीं आई, अभी पता चल जाता है। अच्छा, अगर मैं ये हेक्सागोन की जगह ऑक्टागोन बनाऊं, उसमें अगर हम इनको खड़ा करेंगे तो क्या उसमें ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी?
अगर पेंटागन बनाए तो नहीं, यहाँ तो 6 साइड, 7 या 8 10 का बनाऊं, उसमें होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड बनने की उम्मीद है कि नहीं? नहीं उम्मीद से ज्यादा करते जाएंगे तो उम्मीद कम होती जाएगी। नहीं, उम्मीद कम होती जाएगी या खत्म होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। एंड इसमें नाउ आई गेट योर पॉइंट। हाँ, आई थिंक आई गेट योर पॉइंट। वो जो आपने शुरू में कहा था ना कितने प्लेटोनिक सॉलिड्स बनते हैं, हाँ जी, वो प्रोबेबली दिस इज द लिमिट। तो तो आप इससे नीचे आते हैं, पेंटागन पे ट्राई करते हैं, फिर 5 ही बनेंगे। अगर ये आप अगर आप ये क्यूब से शुरू करते हैं ना, क्यूब से मतलब स्क्वायर से, परफेक्ट स्क्वायर से ना, तो फिर हमें ये जो है ना इस मुश्किल वी वुड हैव नॉट थॉट ऑन द रॉन्ग लाइंस सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। तो स्क्वायर में बड़ा एविडेंट है ना, स्क्वायर में you have a square, हाँ, you have a square and चारों एजेस की आप ओपन करते हैं, there is space between them, when you fold it up, ठीक है, तो वो फोल्ड हो जाता है, टॉप पे एक स्क्वायर फिट हो जाएगा तो क्यूब बन जाती है, परफेक्ट ना, ठीक है। मेरा काम तो भटकाना है आपको। एग्जैक्टली आप अगर तो ठीक है, नहीं भटके तो फिर मेरा तो सारा मसला ही गड़बड़ हो गया ना। नहीं भटके है सर, थोड़ा सा तो आपने भटकाया हमें, काफी भटकाया हमें। But that has made us think, sir. ये तो मैं वापस पहुंच गया आपकी एल्गोरिथम सी क्लास में। This is how you used to make us think. अच्छा जी, अब बनाते हैं हम एक पेंटागन। सही। ये आप भी बना लें जरा। 5 एक्सिस खत्म कर देते हैं इसके। यार पेंटागन में भी नहीं खड़ा हो सकता। नहीं, पेंटागन में हो जाएगा सर। नहीं होगा। आप वहां 60 डिग्रीज आप कह रहे थे, अब आप 0 डिग्री आगे थे। एक खुदा से चलते चलते आप 60 पे पहुंच गए। हाँ जी, सही सही। अच्छा चलें, अब पेंटागन हम इसके साथ और बनाने शुरू करते हैं। ये E और D और 5, आजा भाई आजा। अच्छा, उसके बाद A और E और 5, आजा भाई आजा 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 आजा। यार ये आ गया। नाउ यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ जी, नाउ यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन। इसको हम उसी तरह रेड कर देते हैं और एक को हम ग्रीन कर देते हैं। ये ओके, ये हम रेड कर देते हैं और इसको हम ग्रीन कर देते हैं। और अब हमने इनको इन लाइंस पे रोटेट करना है, ठीक है ना जी। इस पे और इस पे। तो ये पहले इस पॉली 3 को तो देख लेना। पॉली 3 तो ये है, ये पॉली 3, लेकिन ये लाइन कौन सी है ये मुझे जरा बताएं। ये है क्यू है ना? ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ रोटेट ऑब्जेक्ट कौन सा था? पॉली 3 था जी। पॉली 3 और उसके बाद W। अच्छा आप बताएं 60 डिग्रीज 30। नहीं, अभी डिग्रीज जो है ना ये इस तरह से नहीं होगा। असल पैसे लगाने का मजा यहीं पे आता है। अरसलान आप खेलते हैं मतलब जुआ तो नहीं कहना चाहिए, गैम्बल करते हैं अरसलान? नहीं सर, मैं नहीं गैम्बल करता, लेकिन वो एस्टिमेशंस तो करनी पड़ती हैं, या हाइपोथेसिस।
ये कौन सी है जी? जे क्या थी? AE क्यू थी ये। हाँ, ये लो जी खड़ा हो गया, और ये कम ज्यादा हो सकता है। चलें जी, अब बताएं, अब बताएं ये हो जाएगा या नहीं होगा? प्लेटोनिक सॉलिड खड़ा होके बन जाएगा या नहीं होगा? तारिक बताएं अब। उम्मीद है हो जाएगा सर, हो जाएगा। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, सॉरी सर, मुझे एक चीज नहीं समझ। ये जो आपने प्लेन बनाई है, ये इस पे क्यों बनाई है, इस एक्सेस पे? क्या मतलब? सर इसको बाहर से नहीं आना अंदर? नहीं नहीं, इसको खड़ा करेंगे ना, पूरा बनेगा ना। ये बेस आपका जो है ना, ये लाइट ब्राउन प्लेटोनिक सॉलिड खड़ा हुआ है कोई। एक मिनट ठहरे। नहीं ये नहीं, प्लेटोनिक सॉलिड ये रोटी के हेड्रोम ये देखें जी, ये है ये इसके ऊपर साइडें खड़ी कर रहे हैं ना, ठीक है ना सर? खुजा रहे हैं आप? सही है, बिल्कुल सर सही है। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो मैं, ओके ठीक है, गॉट इट। सुना ये नहीं, ये तो आहा मूवमेंट होता है। This was not a simple to make, it is a visual proof. अच्छा चले दूसरे, ये सब्ज वाले को भी खड़ा कर लेते हैं। सब्ज वाला है कौन सा? सब्ज वाला है कौन सा? पॉली, ये सब्ज वाला है? सब्ज वाला है ही नहीं, ये पॉली 2 है, पॉली 2 है, और ED है। हाँ ED एज ED है, EDK है, ठीक है जी। लो जी, अब हम करते हैं, एंगल नहीं बताया आपने, और बेट भी लगाएं। तारिक एक दफा तो जिंदगी में बेट लगा लें। पॉली 3 एंगल W, और आगे क्या था? पॉइंट कौन सा था यार, मैं भूल जाता हूं। ED कौन सा पॉइंट था यार? सेगमेंट के AE ED, हाँ एक सेकंड सर, JK नहीं, JK तो नहीं, फिर से देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये इसने ये गलत स्लाइडर लगा दिया ना, वो कंफ्यूज हो गया था। डिलीट। हाँ जी, पॉली 3 तो ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या होगा? रोटेट। पॉली 2 है, मैं पॉली 2 है अब। हाँ पॉली 2 है ये। अच्छा पॉली 2 है, और ये जो सेगमेंट है इसका नाम, ये सेगमेंट जो है इसका क्या नाम है? ये यहां से ये के है जी, के ED, ठीक है ना, के है ये, ठीक, पॉली 2 और के है। तो रोटेट, और ये थर्ड उस पे चले जाएं, ऑब्जेक्ट पे, ये पॉली 2 है जी, पॉली 2 है, और W है, और आगे एक्सिस के है जी। हाँ, अब बताएं एंगल। अब ये भी नहीं, ये भी टकरा जाएंगे। ये नहीं, ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ये ठीक है। नहीं, ये तो जगह खाली रह गई।
नहीं खाली नहीं रहेगी, ऊपर टॉप पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप इंशाल्लाह वाली बात कर रहे हैं? आप रोटेट तो करें ना सर। रोटेट तो करें। ये देखें, ये बस ये देख ले, ये खाली जगह रह जाती है। अरसलान क्या हो रहा है? ये देखें खाली जगह रहे। मैं भी सर साथ साथ बना रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खाली जगह रहे। ऊपर करें सर, और बढ़ाए ना, क्या और बढ़ाए? एंगल और बढ़ाए सर, क्यों इतना तो बढ़ाना और लेके आए सर आगे, और बढ़ा दे। चले अभी भी नहीं हुआ, नहीं अभी भी नहीं हुआ, और बढ़ाए ना सर, और ये सर ये देखें, ये क्या वो देखो बन रहा है। ये कितने मजे की बात है कि ये जो जगह खाली पड़ी हुई थी ये जस्ट सफिशिएंट थी, जस्ट सफिशिएंट कि ये प्लेटोनिक सॉलिड बन जाए। जब भी तो प्लेटो कहता था कि ये कोई मौजज़ा है। हाँ, अब मैं आपको इसका पूरा बना हुआ दिखा देता हूँ। ये एंगल कितना हुआ है सर? 72 ऑड है, कितना है सर? क्या नहीं डिफरेंट है? ये एंगल जो है वो गोल्डन रेशो पर डिपेंड करता है, वो भी बड़ी मजे की बात है। ओपन, अच्छा जी, ओपन 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 ओपन, ये देखें जी, ये डोडेकेहेड्रॉन है बना हुआ, और जिसके ऊपर हमने इसको जब हम ये देखें, ये नीचे की तरफ भी बनना शुरू हो जाता है और नीचे भी जाके बन जाता है। ये देखें क्लोज हो जाता है। ऊपर बनाना चाहें तो ऊपर बन जाएगा ये। अच्छा, ये जे को मुझे जरा बढ़ाना पड़ेगा, स्लाइडर को। आप लोगों ने ये चीज तो गैस कर ली कि मैंने वो स्लाइडर को, मैं जो गड़बड़ कर रहा था कि मैं उसको आगे लेके ही नहीं जा रहा था ना, तो आपने कहा थोड़ा सा तो और, थोड़ा सा तो और। ये देखिए, ये आधा पॉलीहिड्रा बन गया, डोडेकेहेड्रॉन बन गया। अब आप बताएं कि बाकी पूरा कैसे बनाएं? सिंपल तरीका बताएं, कोई रिफ्लेक्शन वगैरह डाल के। इसी चीज को मिरर कर ले, ऊपर मिरर कर लें तो मैं पहले एक यहाँ लाइन लगा दूं, यहाँ पर हो, ये नहीं, यहाँ पे कैसे लग गई? यहां से लगानी थी लाइन मैंने, यहां से। वो गलत, मैं पहले पॉइंट्स लगा लूं। सही। अच्छा जी, ये देखें ना, जब तक आप वैसे तारीख आप शायद माने या ना माने, लेकिन अगर आप गलती ना करें ना तो फिर आप अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते चीज को सही पूरी तरह से। सही। मौस साहब कहते थे ये इमोरल चीज है। पॉइंट लगाना है मैंने, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा। यार ये मैं पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ, ये नीचे लग जाता है, ये क्या मसला है? इसके ऊपर पॉइंट ही नहीं लगता। अच्छा, ये असल में वर्चुअल लाइन है ना, वो घूमी हुई लाइन है। तो मैं पहले इसके ऊपर एक लाइन लगा दूं, सेगमेंट। नहीं, ये फिर वो भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये आपको खैर पता तो चल गया ना कि मतलब क्या है इसका, कि इसी के ऊपर इसी को रख देना अगर,
पहले तो इसकी इसी को सर इन्वर्ट करके इसके ऊपर रखेंगे इन हाँ, सिंपल वर्ड्स, तो वो बन जाएगा। जैसे आप उसको नीचे बना रहे थे ना, वो नीचे बन के ऊपर लग जाए तो बिल्कुल वही चीज बन गई। अच्छा, अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। ये मैं सेव कर दूं और अब ओपन, ओपन, यस, ओपन के बाद हम जाएं रोटेटिंग साइड्स ऑफ डोडी, ये वाली एडिट। ये बड़ी मजेदार चीज है। ये आप देखें, ये क्या हो गया, ये तो 0 था ना, अब वो रोटेट होना शुरू हुए, ये पीछे ओवरलैप करते जा रहे हैं, एजेस ओवरलैप करते जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम थी ना, ओवरलैप करते जा रहे हैं। ओवरलैप करने के बाद इन्होंने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, तो इससे एक नया आर्ट जन्म लेता है। एंड आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड कि मेरे जो बाकी साल हैं, मैं उस आर्ट में स्पेशलाइज करने की कोशिश करूं, जो प्रूफ्स के अंदर ये पैटर्न आपको कैसा लग रहा है? ये यहीं से निकाला है अरसलान, जो ये यहाँ से चलते हैं। ये देखें, ये था वो पैटर्न। हाँ, उसके बाद इसको जब हमने इकट्ठा किया तो यही चीज नजर आ रही थी ना वहां पर, ये सफेद वाली, मैंने उसमें कलर भर दिए। अब आप देखें ये कैसा लग रहा है। ये देखें जरा, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो मतलब ये कि जो प्रूफ था, दैट गेव बर्थ टू, एक और बच्चा भी पैदा हुआ उससे, उसको तो हम भूल ही गए, और वो उसके अंदर एक खूबसूरती थी। ये देखें जरा, और 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 ये देखें जरा, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे पैटर्न्स वहीं से बने हैं। एंड दे लुक प्रिटी सेम एज इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। They gave a 3D feel as well. ये तो 3D feel है। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि हम अगर ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स इस तरह से बनवाएं बच्चों से, ड्राइंग्स करवा के, तो उनको वो कितना एंजॉय करेंगे। क्या ख्याल है जी? स्क्वायर का बना के देखना है, स्क्वायर का। जी सर। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा, मजे की बात ये कि जो असल सवाल था, जो पूछने वाला था, वो ये कि प्लेटोनिक सॉलिड फिर होंगे कितने? अरसलान, ये तो बताया ही नहीं हमने, ये तो बात ही नहीं हुई। वो थोड़े ही हैं सर। कितने होंगे? थोड़े तो हैं, कितने होंगे? विकी का पेज खोला सर मैंने, वो चीटिंग है लेकिन। अरसलान, आप गेस के कितने होंगे प्लेटोनिक सॉलिड्स हैं अरसलान? आज अरमगान, इसलिए हम थोड़ा एडवांस थे। अरमान के ऊपर से गुजर के बेचारे के, वो तरह अभी स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट, इवन आई एम स्ट्रगलिंग। ये बताएं कि प्लेटोनिक सॉलिड होंगे कितने? सर 3 होंगे फिर। क्या मतलब? यानी कि एक जो 3 साइडेड से बनेगा, एक 4 साइडेड से बनेगा, और एक 5 साइडेड से बनेगा। 3 साइडेड से बनेगा यार। ट्रायंगल का नहीं बन, अच्छा सॉरी, वो तो नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा ना। नहीं बनेगा नहीं बनेगा ना। बनेगा सर, बनेगा उस तरह से नहीं, रेगुलर नहीं बनेगा, नहीं, क्या मतलब मतलब जिस तरह से ये बने, हाँ बनेगा 3 से बनेगा। ठीक है, ये बनेगा 3 से बनेगा सर, 3 साइडेड से बनेगा। बना के देख लेते हैं। चलो 3 वाला करें, आ जाओ 3 वाला करें।
3 वाला हो जाएगा, न्यू करो 3 वाला करो। सर एक क्वेश्चन है सर प्लीज, ये जो राइट साइड वाला फ्रेम है ये कैसे आता है? ये मुझसे नहीं आ रहा। ये जो राइट साइड वाला फ्रेम है, ये जिसपे 3 एक्सेस शो हो रही हैं। अच्छा ये वाला जहाँ मैंने पूछना था ना आपने, ये इसको नहीं क्लिक वो करें, मुझे मेरा आ गया है लेकिन सही नहीं आ रहा। 3 लाइनों पे क्लिक करें ठीक है, और यहाँ पे व्यू में, ठीक है, और व्यू के ऊपर ये ग्राफिक्स को क्लिक करें। अलजेब्रा ग्राफिक्स 3D, ठीक है, व्यू में ग्राफिक्स 3D, ठीक है, ये तो हो गया सर। चलिए ये तो आ गया। अब अच्छा, वो हाँ जी, वो जो हमारा नॉर्मल व्यू होता है वो CAS होता है? नहीं नहीं, वो कौन सा होता है? ग्राफिक्स होता है। वो कहाँ चला गया मेरा? वो साइड पे हो। अच्छा ओके, ठीक है, वो चढ़ गया था एक दूसरे के ऊपर। हाँ ठीक है। अच्छा अब सर मुझे एक हेल्प और चाहिए, वरना फिर वो मजा नहीं आता उस तरह से। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड प्लीज टेल मी कि मैंने क्या गलत किया यहाँ पे। हाँ दिखाएं जरा, शेयर करें। ये देखिएगा सर जी, अब ये मैंने इधर तक बना तो लिया था, लेकिन ये इस तरह रोटेट कर रहे हैं 1 मिनट, और वो मेरा बेस नहीं नजर आ रही इसमें। 1 मिनट में देख लूं जरा। जी, आपने ओहो, ये क्या है, ये क्या चीज है? नहीं, आप गलत कर रहे हैं ना। आप इनको करें, डिलीट ऑल ऑफ देम। ओके मैं न्यू कर लेता हूँ फिर। हाँ, न्यू करें। ओके ये देखिए, ये ठीक है सर, ये चीज ये आप खत्म कर दें, ये भी खत्म कर दें। एक्सिस कैसे खत्म हो? ये प्लेन खत्म कर दें। वो कैसे खत्म होगी सर? अच्छा प्लेन, ओके ये ठीक है, ओके खत्म हो गई जी। अब आप ऐसा करें कि 2 पॉइंट्स लगाएं। नहीं, इधर नहीं लगाने, इधर लगाने। अच्छा उधर इसी पे लगाने? हाँ जी, ओके -2 और 2 लगा दें बस। ये रेड के ऊपर -2 पर लगा दें, ये पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ जी, तो -2 और +2 ठीक हो गया। ठीक है। अब इस पे जाएं और आप पॉलीगॉन पे। अब 3 वाला हम कर लें, वाला करना चाहे, क्योंकि आप वही करने लगे ना जी, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप आपने इस तरह C और D को क्लिक करें और फिर C ऑन जिसको पर भी कर दें, C और B 3 वर्टिसेस। ओके ठीक हो गया सर। अब दूसरों को भी A और C पे कर लें, B और A पे कर लें। इसी तरह बनाओ, इसी तरह देख के बनाओ, ठीक है। ये देखो, और बट इसके ऊपर करना है। हम पता है गलत कर रहे थे, हम पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे थे। ये देखो बन गया। अच्छा, अब न्यू करें, इस पे करना है, इस पे नहीं करना है, इस पे करना है। अब रोटेट जी सर, अब इसको करना रोटेट वो कलर आसान। जी ओके ठीक है जी। अब तो जो भी इससे भी शुरू करना है, टाइम आपको पता है। रोटेट पॉली 2 ऑन W एंड कोई एक सेगमेंट पहला पकड़ F। CB का जो नाम है वो CB का नाम जो है इज I। ठीक क्या है, इसलिए ठीक है जी, हो गया। अब अगला रोटेट बना लो। पॉली 3 हो गया ना? जी हो गया सर, हो गया। ये अगला वाला गलत, ये गलत आ गया। रोटेट पॉली 3 W और रोटेट पॉली 3 ऑन W और नहीं
W रहेगा ना सर? वो तो वही आपका आपने रखा है, वही रखा है। हाँ, A और C पे अब जाएगा ना ये L। जी हाँ जी, ये हो गया। ये हो गया। और तीसरा रोटेट, अब तीसरा रोटेट होगा पॉली 44 4 ऑन W एंड AB। B और A, B और A इज F। अच्छा, ये नीचे जा रहा है, इसको ये उल्टा करना पड़ेगा, तो अच्छा ठीक है, माइनस W कर। ठीक है जी। अब नहीं ना, अब होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। एक बेटा ये टेट्राहेड्रॉन मिल्क पैक पुराने जमाने का। चलें आप क्लोज करके देखें। हाँ जी, मिल्क पैक बन जाएगा ये। हाँ, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखो अनुमान क्या हो रहा है, ये देखो, ये देखो, आगे नहीं होगा, 110 पे हो गया अनुमान, देखो क्लोज हो गया। अब आप बनाएंगे ऐसा? चलो न्यू करो जी सर। नेक्स्ट, अब बताइए। अच्छा, अब आप बताएं, मैं क्या बताऊं? अगर इसके नीचे इसी तरह का लगा दें तो वो भी एक नया बन जाएगा। हाँ, क्या ख्याल है? कभी बनेगा ना प्लेटोनिक सॉलिड? ये नहीं अभी भी बन गया, ये बन गया ना प्लेटोनिक सॉलिड। ये तो प्लेटोनिक सॉलिड हाँ, इसमें ये शामिल नहीं है, ये तो है। नहीं ये आउटर पार्ट तो नहीं, ये बीच वाला जो है ये देखो, ये ऐसे ये बन गया ना, ये वाला, ये बन गया ना, कौन है? हाँ, ये क्या कौन यार, ये कैसे ये वो ऐसा ये मिल्क पैक का डब्बा बन गया। पूछ लिया, उसको निकालो। ये प्लेटोनिक सॉलिड तो यही समझ नहीं आई। ये तो नीचे तो स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं है सर। ये स्क्वायर है। कौन सा सर नीचे? ये स्क्वायर नहीं है सर। स्क्वायर नहीं है। ये क्या चीज बनाई? हाँ नहीं, ये तो जब ये फोल्ड होता है तो नीचे आपके पास रेक्टेंगल ही है सर, सॉरी ट्रायंगल ही है सर। ट्रायंगल देख लेना, नीचे से घुमा के देख ले जरा। पॉली 1 है ना बेस पे, पॉली 1 है बेस पे। बिल्ली को खाना डाल, ये पॉली 1 फौरन आके नोचे, उसने आके। इसका पानी जरा बदल देना, ये भी बदल देना, पानी भी ला के बदल देना। हाँ जी, तो नीचे बेस जो है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल है सर। अच्छा, अगर इसी चीज को हम इसके नीचे रखते हैं फिर क्या होगा? सॉरी सर, दोबारा कहिएगा प्लीज। ये आप जरा इसको खड़ा, इसको मतलब साइड व्यू दिखाएं ना जरा इसका। हाँ, ये है ना, ये अब ठीक है। ये एक तरह का प्रिज्म है, क्या कहेंगे? प्रिज्म तो नहीं है ये। हाँ, टेट्राहेड्रॉन है सर। वो जो होते हैं ना, टेट्राहेड्रॉन है ये। ये वो है ना सर, इजिप्ट वाले जो होते हैं, इसके नीचे पिरामिड। नहीं, पिरामिड का तो वो स्क्वायर हो जाता है ना। हाँ ठीक है, इसके नीचे इसी को लगा दें। हाँ ठीक तो है। क्या वो भी प्लेटोनिक सॉलिड होगा? वो भी प्लेटोनिक होगा है जी। सोच लें अभी भी। यार प्लेटोनिक कर देती हैं, फिर आ जाएगी वो। प्लेटोनिक होगा सर। हैं? प्लेटोनिक होगा। ये भी प्लेटोनिक होगा और वो भी प्लेटोनिक होगा, और अलग अलग होंगे दोनों। अलग होंगे बिल्कुल। हैं? जी बिल्कुल सर।
अच्छा, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल से तो दो बन गए। ट्रायंगल से दो बनेंगे। स्क्वायर से एक ही बनेगा। स्क्वायर से एक ही बनेगा क्योंकि अगर उसके नीचे लगाएंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाता है ना, तो वो फिर इक्वल साइड्स नहीं बनेंगे। इसमें ये कि सारे फेसेस इक्वल साइजेस के हैं और राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो राइट एंगल नहीं, सॉरी, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। हाँ, वजह नहीं, वजह की बात तो बात की है, पहले तो बात यह है कि स्क्वायर से एक ही बनेगा या नहीं। देखिए, वजह स्क्वायर से क्यूब बनता है, एंड क्यूब के नीचे अगर आप बनाते हैं ना तो वो रेक्टेंगल, मतलब उसका फेस पे रेक्टेंगुलर हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। दैट्स अ प्रॉब्लम। एक और स्क्वायर लगा दे, नहीं, स्क्वायर नहीं लगेगा ना। एक और लगा दे। नहीं नहीं, वो नहीं लगेगा। वो मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना कि सारे फेसेस इक्वल लगाते जाए इक्वल स्क्वायर, शेप के, फिर दोबारा स्क्वायर बन जाए, दोबारा। वो फिर अल्टीमेटली क्यूब ही बन जाएगी ना। हाँ, वो करते दोबारा। करते आप लगाएंगे तो क्यूब बन जाएगी, तो वो ओरिजिनल चीज ही है। वो मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वो अच्छा, कोई नया शेप नहीं बन रहा अब ना, तो जैसे आज ट्रायंगल से नया शेप बन रहा कितने प्लेटोनिक सॉलिड हुए फिर? है। ये चार तो हमने निकाल लिए ना। चार कैसे ट्रायंगल निकाले? से ट्रायंगल से टेट्राहेड्रॉन बन जाता है, हाँ, स्क्वायर से क्यूब बन जाती है, हाँ जी। अम, और पेंटागन से दो डेकाहेड्रॉन बन जाता है, चार। ठीक है। दो, दो और वो, डीकेहेड्रॉन। हाँ, दो डिकेहेड्रॉन। हाँ जी। और जो आपका टेट्राहेड्रॉन है ना, अगर एक ऊपर रखें और एक मिल्क पैक नीचे रख लें, मतलब इन्वर्टेड इसी के नीचे, ये तो मिल्क वो आपके पैक, पास एक तो मिल्क पैक कहने का क्यों शौक है? हाँ जी। हाँ, तो वो एक और शेप बन जाएगा हाँ एग्जैक्टली जी। exactly, यानी उसमें टोटल फेसेस आपके चार और चार आठ फेसेस बन जाएंगे, तो एट फेसेस का ऑक्टाहेड्रॉन बन जाएगा वो, एट फेसेस के साथ। हम्म, एंड वो ईच फेस इज गोइंग टू बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। हम्म, हम्म। और इसके अलावा जो वो पहले लास्ट टाइम आपने दिखाया था, आइकोसोहेड्रॉन, वो कहाँ से देयर आ वाज गया? वन मोर। वो कहाँ से आ गया? वो लास्ट टाइम आप यू मेंशन्ड दैट लास्ट टाइम प्लेटोनिक नहीं नहीं, सॉलिड्स में वो ना। आठ वो कहाँ से वो आ गया? वो किधर से आ वो गया? एक है सर। नहीं, वो कहाँ से आ वो गया? लास्ट टाइम आपने mention- वो हाँ, कहाँ से आ गया, ये तो बताएं, वो आया कहाँ से? वो भी ट्रायंगल्स की है, बट इट्स अच्छा, एक एक काम इसमें करें, तो ये आठ का बनता है ना, तो स्क्रीन शेयर करें अरसलान, स्क्रीन शेयर करें। राइट सर। यही वाली स्क्रीन जो आ रही जी है। सर। ये वाले ये जो है, इनको हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये पढ़ेंगे कैसे? करना ये है कि ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल खड़ी की है ना, हाँ, जो ट्रायंगल्स खड़ी की है, जी सर। उनको, उनका मिड पॉइंट निकाल लें। अब मिड पॉइंट निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ से आप वर्टिकल एक क्या कहते हैं, इसके ऊपर अमूदी लाइन लगाएं, क्या कहते हैं, राइट एंगल और परपेंडिकुलर लगाएंगे ना सर, इधर से इधर। और वो इधर ये लाइन से मिलेगी, लाइन सेगमेंट से। ये इस लाइन सेगमेंट से, लेकिन ये लाइन सेगमेंट तो है नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं ना, ये ये बनेगी ना। समथिंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इसको घुमाऊं मैं। ये इस फेस पे, इसी फेस पर, ये तो फेस पे आ गई है ना। एक और ठीक पे है बना, सर। एक और पे बना ले, अच्छा, इसी फेस पर। ये अप्रोक्सीमेट, नहीं नहीं, ये तो हो सकती है ना? ये दूसरे दूसरे पॉइंट, दूसरी वर्कशॉप किसी ये हमने इस स्पेस पे बनाई थी सर। इसी फेस पर दूसरे पॉइंट से बनाए, तीसरे पॉइंट पता चला। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ये मैंने इस फेस पे बनाई थी ना ये।
और ये इससे पता चल जाएगा आपको। तकरीबन ये 90 डिग्रीज पे है। तो ये मिड पॉइंट इधर से भी करूं सर, तीसरा भी, या ये नहीं करने की जरूरत नहीं, इंटरसेक्शन बस निकाल दें। ठीक है। अच्छा, अब इसको पॉइंट बना दूं। इंटरसेक्शन इनका भी नहीं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालो ना। हाँ, जहाँ वो पॉइंट दिए में वहाँ पे इंटरसेक्शन की इंस्ट्रक्शन भी है साथ ही, खुद ही निकाल देगा वो 2 लाइनों से। इधर, हाँ इधर, ये इंटरसेक्ट। क्लिक करें दोनों लाइनों को। ये इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजर रहे, थोड़ा सा फर्क रह गया। डिलीट करूं इनको सर? नहीं, आप पॉइंट लगा दें यहाँ, लाइनें डिलीट कर। एक पॉइंट ऑन सरफेस कर, पॉइंट ऑन सरफेस, नहीं पॉइंट ऑन सरफेस, हाँ ऑन ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट, ये लग गया पॉइंट? ठीक है, लग गया, लेकिन वो किस पे लगा होगा? ठीक है, बाकी जो उनको हाइड कर। ठीक है, ये पॉइंट के आ गया। हाँ जी, ठीक है। अब आप लगा लें, ऐसा करें लगा लें बीच में पॉइंट्स। सर कहाँ पे? बाकी साइडें जो है ना, खड़ी हुई साइडें हैं, फिर नीचे वाली साइड पे भी जाएंगे, लेकिन अभी खड़ी हुई साइडों पे अप्रोक्सीमेटली लगा लें। चलें जी, ये 2 पॉइंट भी लगे, तीसरा पॉइंट भी लगा लें। तारिक, हम इस तरह से क्यों नहीं पढ़ाना शुरू कर देते अपनी क्लासों में? हैं तारिक? जी क्या हम कह सकते हैं? इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ाना शुरू कर देते अपनी क्लासों में, जिसमें एंजॉयमेंट का फैक्टर भी आ जाता है? हाँ, है ना? बिल्कुल। एक अच्छे टीचर थे भट्टी साहब, उनको आपने निकाल दिया। बेचारा ज़ईम रोता फिरता था। अब वो नीचे वाला पॉइंट रह गया जी, नीचे वाली साइड। हाँ, नीचे वाली साइड, इस नीचे वाली साइड जी, बिल्कुल ये वाली। नहीं, ये आपने, ये एंगल आपने सही नहीं रखा हुआ इसका। इसको घुमा के रखें इसको, ये ट्रायंगल आपने ठीक नहीं रखी हुई, इसको जरा घुमाएं पहले, पूरी तरह ये घूम जाए ना, एक दफा प्लेन पे आ जाए। हाँ, अब ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन नीचे ले लेना।
सर इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले लो नीचे। भाई यही पॉइंट है, यही पॉइंट है ना जी? हाँ, बेस की तरह आपकी, ये बेस है ना? नहीं ये बेस पॉली नहीं वन है, है। ये टॉप का पॉइंट है। हाँ मतलब इधर ही बना लेता ना पॉइंट इसी जगह पर। ठीक है, ये आ गया। अब अगर इसको हम देखेंगे तो ये पॉइंट बेस पे, ये देखें सर, ये क्यू, ये देखें सर, क्यू बेस पे आ गया। हाँ जी, क्यू बेस पे अब हमारे पास कितने पॉइंट देखो कौन सा पॉली 3 पॉली है, बी और सी, चला जाता एल 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 एंटर। ये एक्सिस कहाँ जी सर, हटा दें आप, एक्सिस हटा दें। एक्सिस ये वाली, ओके ठीक है जी सर। अब आपने अब इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करना है उसको। जो सेंटर पॉइंट है उसको बताना है। कमांड कौन सी होगी सर? वो जो सेगमेंट कमांड, सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट कमांड, पानी भर के दे दो। तो सेगमेंट में अब क्या करना है सर? सेगमेंट ले लिया। हाँ, अब ये दो सेंटर के पॉइंट्स है ना, उसको जरा ऐसे करें तो फिर मिल जाए आप। एक मिनट सर, ये जो नीचे बेस पे है वो, हाँ, लेकिन ये इस वक्त गूगल में सही तरीके से हाँ आपको नजर नहीं आता। हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है तो एक लाइन खींचनी है जिसपे ये रिफ्लेक्ट होगा, राइट? तो वो लाइन जो होगी वो कौन सी होगी? सर थोड़ा हेल्प चाहिए। हाँ जी, आप देखें ना, हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं सेंटर के जो नजर आ रहे हैं, ठीक ना? ये वाला, हाँ ये वाला भी और नीले वाली का भी, इनको मिला दें आप उसमें। और ये ऑरेंज वाला भी मिला सकते हैं आप, ये वाला भी मिला दें, दोनों से मिला दें। आप जरा घुमाएं इसको फिर। अब ये तो बन गई ना, आगे अब और क्या बनता है? और भी पॉइंट्स हैं ना अभी सेंटर के, उनको भी मिला दें। हाँ, यहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो लाल वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से मिलाना है इसको, लाल वाले पॉइंट को। हाँ, ये इससे ना, हाँ इससे भी मिला दें और ऊपर वाले से भी मिला दें और उधर वाले से भी मिला दें। ये क्या बन गया यार? अच्छा, और सारे मिल गए अब? जी सर, हाँ सारे बन गए ना, सारे मिलके। तो ये तो वही चीज बन गई जहाँ से हम शुरू हुए थे। वही चीज बन गई ना। सो जी सर, one really has to another. या कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया हमने? अच्छा, ये बताएं कि अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। जो पिरामिड्स होते हैं ना, पिरामिड
प्लेटोनिक सॉलिड नहीं होते? नो सर, उसका नहीं बेस उसका बेस स्क्वायर है ना। अच्छा, अगर प्लेटोनिक सॉलिड अगर दो पिरामिड्स को ऊपर नीचे रखते हैं फिर क्या होगा? फिर ठीक है। नहीं, नहीं एक नहीं सेकंड सर। नहीं 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 अरसलान, सर फिर ठीक है ना? फिर फिर ठीक है। फिर प्लेटोनिक स्क्वायर यार, एक साइड स्क्वायर हो गई। नहीं सर, नीचे से अगर बेसेस बेसेस ज्वाइन कर ले तो फिर तो स्क्वायर नहीं रहेगा कहीं पे। वो भी प्लेटोनिक सॉलिड बन जाएगा। जी, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल जी से दो सर। प्लेटोनिक सॉलिड बन जाएंगे। हाँ, आपने कहा कि इसके ट्रायंगल रख दे तो भी प्लेटोनिक सॉलिड बन जाएगा। जी सर बिल्कुल। तो ये तीन तो यही हो गए। जी, तीन तो यही हो गए बिल्कुल। और एक डोडीहेड्रॉन 3 4 और एक आइसोकेहेड्रॉन। दे लुक ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, ऐनक लगा के अगर आप देखें ना इसको और भगवान को दें, ऐनक लगा के देखें जरा। नहीं, ये तो 6 हो गए फिर प्लेटोनिक सॉलिड। एक एक जो हमने ट्रायंगल से बनाया, एक ये इसके ऊपर दूसरा रख दिया 2, एक पिरामिड वाला हो गया 3, एक क्यूब हो गया 4, एक डोडीकेहेड्रॉन हो गया 5 और एक आइसोकेहेड्रॉन हो गया 6। हाँ, यहां से भी अब आप देखें, यहां से भी आर्टिस्टिक पैटर्न्स निकलते आएंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेना ताकि हमें पेनोरामिक पिक्चर नजर आनी शुरू हो जाए। और छोटा कर ले। हाँ हाँ, अब नहीं, इतना इतना छोटा नहीं, थोड़ा और बड़ा। ये काली विंडो खत्म कर दें जी, मुहर्रम का महीना तो है वैसे अभी। काली विंडो आपके पीछे आ रही है। हाँ जी, ये अब जरा इसको हाँ, अब ये इनको रोटेशन बढ़ाएं, ऊपर से देखें ना अब कि ऊपर से कैसा नजर आता है। इसलिए कि 2D में पैटर्न्स जो बन रहे हैं ना वो कैसे है, ये देखें जी जरा। असल में हमने थोड़ी अप्रोक्सीमेशन लगाई है ना यार। ये तो इसका मतलब एक और भी बन सकता था इधर। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, इधर नहीं बन सकता था। हैं जी तारिक, ये तो 6 बन गए प्लेटोनिक सॉलिड। नहीं, ये टेट्राहेड्रॉन को ये इन्वर्ट करने से, ये जरा सोचते हैं कि ये पिरामिड को इन्वर्ट करने से तो 8 फेसेस वाला बनता है, लेकिन टेट्राहेड्रॉन को इन्वर्ट करने से 6 फेसेस वाला बनेगा ना। हाँ जी। तो ये प्लेटोनिक है या नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? अगर ये है तो वो भी है। ये देखते हैं ना सर। नहीं, देखे ना, अगर ये है तो फिर वो भी है। इसमें ये जो फेसेस बनेंगे, 3 फेसेस हैं। अगर आप घूमे इसको घूम के देखें, इसके चारों तरफ घूमे, 4 तरफे हैं ही नहीं, इसकी 3 तरफे ही हैं सिर्फ। घुमा के देख लें इसको।
तो 3 साइडें हैं सिर्फ, और नीचे वाली भी ट्रायंगल है। इन्वर्ट करें तो 6 फेसेस बनेंगे, लेकिन प्लेटोनिक है कि नहीं? प्लेटोनिक बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इस पे थोड़ा शक है सर। शक तो खैर अच्छी चीज होती है, शक तो जितना देर रहे उतना अच्छा है। और मशकूक होना भी बहुत अच्छी चीज होती है तारिक साहब। जी हैं? जी। शक होना तो अच्छी चीज है, लेकिन मशकूक होना और भी अच्छी चीज है। कहते हैं बद से बदनाम बुरा। हाँ जी। सर ये बताइए कि 3D ग्लासेस से देखने के लिए दिस शुड बी ऑफ अ सर्टेन कलर ना, वही ब्लू और सायान में होना चाहिए इसको। वो करना पड़ेगा, वो आपको इधर हाँ। जाना पड़ेगा, यहाँ इस पे जाना पड़ेगा, ये ट्रायंगल है ना, इस पे जाना पड़ेगा इस पे। ऊपर। हाँ ये यस, यहाँ पर ये क्यूब क्यूब पे जाना पड़ेगा, क्यूब पे जाएं, क्यूब पे एनक पे जाएं, एनक 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 एनक। हाँ अब एनक, हाँ अब बन गया ये, अब लगा लें इसे। देखो ये दिखाओ, देखो अब आपको नजर आया? सी नो यू कांट होल्ड इट लाइक दैट ना, डोंट टच द स्क्रीन, ये वो खराब हो जाएगा। नहीं उसको ये देखो लग रही है। हाँ कितने मजे का। आप अपने पे करो, अपने पे करो, इधर जाओ, क्लिक ऑन दिस थिंग। तारिक Go on आपने क्यूब ग्लासेस। जी जी। अब आप देखें इसको, सोचा नहीं अभी तक मूव करें। मैं सोच रहा हूँ मुझे इस पे ये जो सी है ना, आ गया ना मजे का। ऑटोमेटिकली वो नहीं, वो आप यहाँ से कर इसको हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये देखिए कैसे मजे का हो गया। अब आप यहाँ से प्ले करें इसको। What do you see? What do you see? See? Wow, कितने मजे का है ना? What do you see? यार ये बाहर निकल, अब अपना मुंह करना लग जाएगा तुम्हारे मुंह पे, चोट लग जाएगी तुम्हें। अरसलान, वो आरफा जहरा आपकी उस पे थी ना? जी सर, जी सर बिल्कुल, मैंने देखा था उनका कमेंट आपके उस पे। क्या आपने उनसे पूछा था ना तजाहुल या अरफाना? हाँ तो क्या जवाब? उन्होंने एक्सप्लेन किया था सर बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से। अच्छा मैंने, उन्होंने अपनी उस पे किया होगा, मेरी आपको नहीं आया था सर उसका? खैर नहीं, आपकी उस पे किया, बल्कि शायद आप, मैं सर आपको भी, क्योंकि मैंने उनको मैसेज किया था पर्सनली ना ले लीजिएगा, दिस इज नॉट। नहीं, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, आपको भी दिखाता हूँ। आरिफ उनका नाम भी क्या डॉक्टर आरफा जहराना, तो इसको पर्सनल ना ले लीजिएगा। नहीं, आपने ये इधर किया था ना थोड़ा सा पीछे उनके, तो उनका कमेंट आया था, मैंने पढ़ा भी था और मैंने उसको लाइक भी किया था। तो शायद उन्होंने खतरनाक नहीं नहीं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था एक्चुअली। अच्छा, हाँ जी सर। क्या मतलब अप्रिशिएट? मैंने तो वर्ड अच्छे नोट पे उन्होंने लिखा था जवाब, मैंने पास पढ़ा था, इधर ही था ये। दिस वाज आई थिंक लास्ट संडे ना, समथिंग लाइक दैट।
तजाहुल ये आपको कैसा लगता है वर्ड तजाहुल आर्फ? मैंने नहीं बनाया, मुझे ना ब्लेम करें। ताहिर साहब आप हमारे साथ हैं? यस सर। यार आज 4:30 बजे मिलना है फिर हमने वो Yes. पेपर के सिलसिले में। हाँ यस सर। जरा मैसेज कर दें उसको भी, सेबी को भी और नौफिल को भी। ठीक सर। ये देखिए सर, जी here is the comment and here is the reply. दिखा दें। नजर आ रहा है आपको सर? नहीं यार स्क्रीन शेयर करें ना। अच्छा मैं दोबारा करता हूँ, ठहर। पूरी स्क्रीन कैसे होती है? अच्छा ओके, नहीं पूरी स्क्रीन ये देखिए अब आ रहा है। मैं देख रहा हूँ। आ रहे हैं सर? हाँ जी आ रहा है जी। जान बनना, नजरअंदाज करना, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये इसका मतलब। जानते बूझते अनजान बनना, नजरअंदाज करना, सिर्फ नजर करना, सर्फ नजर करना सर, सर्फ नजर करना, सर्फ नजर करना, सर्फ नजर करना, जहल से काम लेना, खैर होने के बावजूद खुद को खबर होने के बाद, खबर होने के all this is not the meaning of तजाहुल आरफाना। सर तो मैं तो नहीं टिका है के जवाब हूँ ना इसका। हाँ इसका ये मतलब तो नहीं है ऐसी जहालत जिसकी इबादत की जाती है उसने खुदा। नहीं, ये दूसरी बात है कि ये बात जो आपने कही है वो सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका पहले खैर आपने बताया हुआ, आज फिर बता दें। वो मैं अपनी फेसबुक पे लगाऊंगा और टिका के लगाऊंगा कि ये तो आपने डिक्शनरी का मतलब दे दिया, सारा मजा ही खराब कर दिया इसका लफ्ज का। ये तो आपने तजाहुल आरफाना वाला काम किया है। हाँ जी अरसलान, कैसा आज का रहा फिर लेक्चर? हाँ बहुत अच्छा सर, मजा आया, बहुत मजा आया। लेकिन थोड़ा सा रिगर हमने बढ़ा दी थी तो बोर हो गया। नहीं सर, उसने बड़ा फॉलो किया, उसने बना ली है 3D शेप एंड पे खुद से। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांटेड। तो हाँ बिल्कुल, वो तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये प्लेटो में अच्छा वो सवाल नहीं आया आप इस वर्कशॉप का, आज के सेशन का या हमारे हर एपिसोड का एक मकसद ये भी होता है कि आपके दिमाग में एक सवाल चुभता रहे, और वो सवाल है कि अगर हम ये जो ट्रायंगल से बनाया है अरसलान ने, इसको ऊपर नीचे रख दें तो क्या प्लेटोनिक सॉलिड बनेगा या नहीं? नहीं बनेगा सर। क्यों बनेगा? ऊपर वाला अगर प्लेटोनिक सॉलिड है तो नीचे वाला भी होगा। नहीं, वो फेसेस जो है ना उसके, वो सारे मेरे ख्याल में बराबर नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे यार, बराबर हद हो गई। नहीं फेसेस बराबर आते हैं, वो जो एंगल्स हैं या एजेस है ना। कैसे नहीं आएंगे? देखें अगर ऊपर वाला है ना तो फिर नीचे वाला भी होगा। वो नीचे वाला भी है, लेकिन उसमें जो इफ आई रिकॉल करेक्टली हम 2 मिल्क पैक्स को ऊपर नीचे रखते थे जब so it would come out perfectly symmetrical। है जी, 2 मिल्क पैक्स को ऊपर नीचे रखते हैं ना, तो वो जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, वो ऊपर नीचे अलाइन नहीं होते। वो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पे, लेकिन मुझे माय गट फीलिंग इज के अगर वो क्यूब है वो तो परफेक्टली अलाइन हो जा, मतलब सॉरी, अगर नीचे स्क्वायर है एंड दूसरा भी स्क्वायर है जैसे पिरामिड वाला है, तो पिरामिड को ऊपर नीचे करेंगे तो वो जो ऊपर नीचे जो पॉइंट्स है वो भी परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं। Whereas ये जो ये एक ट्रायंगल वाला ऊपर है जी सर, ये बिल्कुल आप तारिक साहब सही कह रहे हैं। नहीं उसके रेप्लिका, आपने उसका रेप्लिका बना लिया, रेप्लिका उसके हो जाएगा। रेप्लिका को जब रखेंगे ना तो टेढ़ा रखा जाएगा। मिल्क पैक को ऊपर नीचे जब रखते हैं ना, तो वो जो वर्टेक्स है ना टॉप पॉइंट वाला,
वो और नीचे वाला perfectly नहीं होते, वो एक साइड पे होता है। ना 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 ऊपर आज ये वाला जो है वो प्लेटोनिक सॉलिड, ये मानते हैं। देखिए ये जो टेट्राहेड्रॉन है इसके 4 फेसेस हैं, ठीक है, 4 फेसेस। और अगर आप दूसरे टेट्राहेड्रॉन को नीचे रखेंगे उस और एक फेस कॉमन हो जाएगा तो आपके पास 3 और 3 6 फेसेस बच जाएंगे, ठीक है, 6 फेसेस। तो 6 फेसेस में वो जो है सिमेट्रिकल, चेक करते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये ऊपर नीचे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो अलाइन नहीं है। मेरी लॉजिक देखें, ऊपर वाला जो है वो प्लेटोनिक सॉलिड है जी, नीचे वाला है ना, नीचे वाला भी। देखिए आपकी लॉजिक इसलिए भी गलत है कि आप पेंटागन को देखें, ठीक है, उसका 2 डेकाहेड्रॉन बनाते हैं, दो डेकाहेड्रॉन्स को ऊपर नीचे रखें, वो तो नहीं बनेगा प्लेटोनिक सॉलिड। सो ये जो लॉजिक है कि 2 प्लेटोनिक सॉलिड्स को ऊपर नीचे रखने से प्लेटोनिक सॉलिड बनता है, ये लॉजिक ठीक नहीं। हिटिंग बिलो द बेल्ट कर रहे हैं आप। हिटिंग बिलो द बेल्ट मैथ में एक भी एग्जांपल काउंटर हो ना, क्या कहते हैं उसको आप मैथ में, काउंटर एग्जांपल, तो दैट्स इनफ टू सॉर्ट ऑफ सारी चीजों को रद्द करने के लिए काफी होती है ना। नहीं, मैथ के अंदर, रिलीजन के अंदर भी यही है वैसे। तो देखिए अगर ऊपर वाली जो ट्रायंगल इन्होंने बनाई थी, अरसलान ने ट्रायंगल बेस्ड बनाया था, वो अगर प्लेटोनिक सॉलिड है और उसका रेप्लिका जो नीचे रखा है वो भी प्लेटोनिक सॉलिड है, तो इनको मिलके भी प्लेटोनिक सॉलिड बनना चाहिए। नहीं, ये गलत लॉजिक है। इसकी वजह ये है कि ये फिर पेंटागन पे अप्लाई नहीं होती, क्यूब पे भी नहीं होती। देखें, क्यूब ऊपर है वो प्लेटोनिक सॉलिड है, नीचे क्यूब है प्लेटोनिक सॉलिड है, दोनों क्यूब्स को ऊपर नीचे रखें तो यू डोंट गेट अ प्लेटोनिक सॉलिड, इसलिए कि उसमें 2 फेस मिलके एक रेक्टेंगल बन जाते हैं। सही है, ठीक है ना, वो तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो एक फेस बन जाता है एंड दैट बिकम्स अ रेक्टेंगल, जबकि यहाँ पे 2 फेस जो हैं वो अलाइन नहीं होते। वो बात सही है, लेकिन when you have to try, यानी इसमें if you have those tetrahedron shape ऊपर नीचे जब आप रखते हैं ना, तो when you look at that is not perfectly symmetrical, that shape. ये सोचने की बात है जनाब। मैं समझता हूँ मैंने आपके दिल में शक डाल दिया। अब ये शक का जब पड़ जाता है ना एक दफा दिल में शक, तो फिर ये वायरस की तरह, कोविड वायरस की तरह और चीजों पे भी अटैक करता है। सही है सर। चलें जी, आई थिंक यू एंजॉयड योर वर्कशॉप। सर आपने एक चीज तो छोड़ दी। क्या जी? इसको कैसे करेंगे, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? ये जो सारी बात हो रही है हमारी, इसको अपने नीचे रखना है इसको, तो वो अंदर आपने ये तो बनवा दिए तीनों पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स। अब रिफ्लेक्ट इसको किसी एक मिड पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है इसको, या नहीं, ये तो मैं देख रहा था कि अगर इसके अंदर हम करें तो वो दोबारा वही चीज बन जाती है जिससे हमने शुरू किया था। हाँ वो तो सही है, ये बात थी, नहीं बस यही डेमोंस्ट्रेशन। अच्छा, सो अगर इसको रिफ्लेक्ट करके ये बात प्रूव करनी हो कि इससे दूसरा प्लेटोनिक सॉलिड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम कर सकते हैं ना इसको, वी कैन ट्राई डूइंग इट। ट्राई करके देखिए, बहुत सारे शक हैं जी, अब काफी चीजें मशकूक हो गई हैं और काफी लोग भी मशकूक हो गए हैं। सही है सर। ऑल राइट, ओके सर, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। थैंक यू सर, खुदा हाफिज। साहिब साहब 4 बजे या 7 उनसे पूछ लीजिएगा, मैं 4 बजे फारिग होऊंगा। ओके, मैंने बता दिया उन्हें, ठीक है, मैं तो थैंक यू।